डायरेक्टर ए आर मुरुगदोस की इंटरव्यूज़ देख रहा था मैं रिगार्डिंग सिकंदर फेलियर, सिकंदर क्यों नहीं चली। उन्होंने इनडायरेक्टली सलमान खान को ब्लेम किया है कि भाई इनके वजह से नहीं चली है। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। उन्होंने ये चीज़ ज़रूर बोली है कि भाई मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया अपनी स्टोरी को, वो चीज़ ज़रूर बोली है, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली सलमान खान को ब्लेम किया है कि भाई इनके वजह से सिकंदर नहीं चली है। आई एम नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल, देयर आर मैनी। ठीक है, तो हम इसी स्टेटमेंट पे बात करेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखना, पूरा देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, जब वो सिकंदर का फेलियर का वाई हाउ सिकंदर मेकर फूल अस, मैंने वो वीडियो बनाया था। जब मैंने वो वीडियो बनाया उसी में मैंने कहा था, ठीक है, कि जब आप ऑलरेडी साउथ की फिल्म कर रहे थे, डायरेक्टर ए आर मुरुगदोस ऑलरेडी साउथ में शिव कार्तिकेयन की फिल्म कर रहे थे। सिकंदर साइन करने से पहले वो फिल्म उन्होंने 60 से 70% निपटा दी थी। उसके बाद वो रैंडमली एक दिन मुंबई आते हैं और साजिद नडियाडवाला को एक आइडिया पिच करते हैं ऑफ सिकंदर। जब साजिद नडियाडवाला और मुरुगदोस वो आइडिया क्रैक कर लेते हैं, वो जाते हैं सलमान खान के पास। जब सलमान खान वो स्क्रिप्ट सुनते हैं सिकंदर की, तो वो मुरुगदोस के सामने एक कंडीशन रखते हैं कि भाई मैं तो नाइट में ही काम करता हूँ, मैं तो नाइट शूट ही करता हूँ, अगर आपको मेरे साथ काम करना है, बिकॉज मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मुरुगदोस को अपॉर्चुनिटी लगी, उनको ये चीज़ से तब प्रॉब्लम नहीं हुई। जब ये स्क्रिप्ट नरेट करने गए, आइडिया नरेट करने गए, तब उनको कोई इशू नहीं था। उनको दिखी अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ सलमान खान। वो अपॉर्चुनिटी को वो वेस्ट नहीं जाने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हाँ बोल दिए। ठीक है, अब फिल्म का आर्टिकल आ गया, 400 करोड़ बजट होने वाला है। उसके बाद ये आर्टिकल आ गया कि भाई जो है फिल्म जो है वो रियल लोकेशंस पे शूट होंगी, ओवरसीज़ जाएंगी, ये होगा वैसा होगा, 10,000 बुलेट के साथ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, फिल्म अनाउंस हो गई। फिल्म अनाउंस होने के थोड़ा सा टाइम पहले, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, डायरेक्टर ए आर मुरुगदोस शिव कार्तिकेयन के साथ फिल्म बना रहे थे। 70% ऑफ फिल्म उनकी बन चुकी थी। जब फिल्म उनकी बन चुकी थी, उसके बाद वो लोग जाते हैं कि वो बात करते हैं अपने प्रोड्यूसर से, अपने साउथ की फिल्म के मेकर से कि भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है टू वर्क विथ सलमान खान एंड आई वांटेड टू डायरेक्ट दैट फिल्म विच इज़ कॉल्ड सिकंदर। तो उन्होंने बोला कि भाई जाओ, ये सिर्फ मुरुगदोस के वर्ड, ये मुरुगदोस के वर्ड है कि भाई उन्होंने बोला ठीक है आप उनके साथ काम कर लो, उसके आप बाद में हमारी फिल्म फिनिश कर देना, बिकॉज हमारी रिलीज़ तो बाद में, आप बाद में जाके हमारी फिल्म फिनिश कर देना। ठीक है, आप उनके साथ जाओ, सलमान भाई के साथ काम करो। ठीक है, फिल्म चालू होगी है। ठीक है, राइट आफ्टर अनाउंसमेंट फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है। सलमान खान को डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। ठीक है, बाबा सिद्दीकी की डिमाइस हो जाती है, उनके घर पे गोली चल जाती है और नॉट इवन उनको रिब इंजरी हो जाती है। ठीक है, इतना सारी चीज़ें के साथ वो बंदा आता है सेट पे। ठीक है, और रियल लोकेशन पे शूट नहीं कर पाते बिकॉज ड्यू टू सिक्योरिटी एंड ड्यू टू डेथ थ्रेट्स। ठीक है, सिक्योरिटी और डेथ थ्रेट्स थे, वो चीज़ सबको पता थी। ठीक है, अब ग्रीन स्क्रीन पे पिक्चर शूट होती है, रियल लोकेशन पे शूट नहीं हो पाती है, और नाइट शूट पे होती है। नाइट शूट पे फिल्म शूट होती है। ठीक है, नाइट शेड्यूल होते हैं, तो जिससे मुरुगदोस को ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ये चीज़ वो तब पॉइंट आउट नहीं करती, तब वो चीज़ प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। और नाइट शूट हो रही है, रियल लोकेशन पे शूट नहीं हो रही है, ग्रीन स्क्रीन पे शूट हो रही है, ये चीज़ तब वो प्रोड्यूसर को नरेट नहीं करते। ठीक है, फिल्म शूट हो जाती है, फिल्म हो जाती है, अब आके वो ये चीज़ कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई आई एम नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द सिकंदर फेलियर। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, व्हाट अबाउट योर स्क्रिप्ट, व्हाट अबाउट योर स्टोरी। ठीक है, साजिद नडियाडवाला का स्क्रिप्ट सेंस, सलमान खान ने ही बोला कि साजिद नडियाडवाला हैज़ अ गुड स्क्रिप्ट सेंस। इवन अब साजिद नडियाडवाला पर भी डाउट होता है मेरे को, साजिद नडियाडवाला ने ऐसी स्क्रिप्ट कैसे अप्रूव करी। एंड इवन सलमान खान तो छोड़ ही दो, बिकॉज सलमान खान हैज़ नॉट बीन चूजिंग गुड स्क्रिप्ट।
अब और अपना पोटेंशियल वेस्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। जो स्क्रिप्ट वो डिज़र्व करते हैं वो तो वो सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। कुछ सालों से कुछ फिल्में जो आ रही है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क बिकॉज ही इज़ नॉट चूजिंग द स्क्रिप्ट विच कैन जस्टिफाई हिम, उनके पोटेंशियल को जो जस्टिफाई करे, उनका जो ऑरा को, जो स्टारडम को जो मैच करे, वैसी स्क्रिप्ट, वैसी वो चैलेंजिंग रोल वो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उनका तो छोड़ ही दो, वो तो विषय ही अलग है। लेकिन साजिद नडियाडवाला से भी गलती हो गई। मुर्गा दोस्त ने स्क्रिप्ट के ऊपर मेहनत ही नहीं करी, ठीक है। उनकी इमोशनल जर्नी थी, बहुत सारी चीज़ें उनको दिखानी थी, बहुत कुछ उनको नरेट करना था, ओवरसीज शेड्यूल होने वाला था, 10,000 बुलेट होने वाला था, लेकिन फिल्म ग्रीन स्क्रीन पे बन गई, फिल्म नाइट शूट पे हो गई, बच्चों को 2-2 बजे तक के रात में काम करना पड़ता था। जबकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि भाई हम लोग तो दिन में ही काम करते हैं, हम लोग दिन में ही काम करने वाले लोग हैं, लेकिन जो नॉर्थ में जो काम करते हैं, मतलब कि मुंबई साइड में जो लोग काम करते हैं वो रात में करते हैं, हम लोग साउथ में दिन में काम करते हैं। तो जब इतनी प्रॉब्लम थी तब आपने ये चीज़ प्रोड्यूसर को क्यों नहीं बोले, ठीक है, कि मेरे को ये फलाने एक्टर के वजह से, मेरे को आपके मेन एक्टर के वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बिकॉज ये ना नाइट शूट में आता है, ये नाइट शूट में नहीं, ये डे शूट में नहीं आते, एंड इवन मैं रियल लोकेशन पे फिल्म शूट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये दो ही इशू थे ना आपके, कि आप नाइट शूट से प्रॉब्लम था आपको, और आपको रियल लोकेशन पे पिक्चर शूट करना था, ठीक है। तो आप अपने प्रोड्यूसर को बोलते कि हम किसी और को लेते ना। आपकी स्टोरी में अगर आपको इतना ही वो था, इतना ही आप कन्विंसिंग थे, तो फिर आप लेते थे मुर्गा दोस्त जी, आप लेते थे ना, दूसरे एक्टर को लेते थे, उनके साथ बना लेते थे। प्रोड्यूसर को बोलते कि भाई हमारा मैच नहीं हो रहा इक्वेशन, हमारी वाइब मैच नहीं हो रही, क्यों फिर आपने सलमान खान के साथ काम करे। इवन आप गजनी भी तो सलमान खान को ऑफ़र करने वाले थे, एंड इवन जय हो के टाइम भी एक स्क्रिप्ट नरेट हुई थी, डिस्कस हुई थी, हाँ वो मटेरियलाइज नहीं हुई, लेकिन नरेट तो हुई थी ना, वो आइडिया तो पिच हुआ था ना, लेकिन वो चीज़ मटेरियलाइज नहीं हुई, बनी नहीं, ठीक है। ये एक बात। आपको अगर नाइट शूट से प्रॉब्लम थी प्रोड्यूसर को बोलते, आपको अगर ग्रीन स्क्रीन पे नहीं चाहिए थे तो आप प्रोड्यूसर को बोलते, ठीक है। सलमान खान को ब्लेम कर रहे भाई, उतनी डेथ थ्रेट्स में उतनी हाई रिस्क, मतलब लाइफ का रिस्क है, और आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि भाई लाइव लोकेशन पे, रियल लोकेशन पे पिक्चर शूट करें, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल। इतना कुछ हो रहा है भाई, फायरिंग हो रही है, डेथ थ्रेट्स मिल रही है, इवन रिब इंजरी हो रही है। हैव यू थोड़ा सा सोचते हो कि उसकी फैमिली पे क्या बीती होंगी। इवन दैट एक्टर टू गो एंड शूट अ फिल्म, इतने सब होने के बाद जाना और अपनी वो फिल्म शूट करना, वो एक्टर का माइंडसेट में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, उसके माइंड में क्या चल रहा होगा कि मेरे को अपनी फिल्म ख़त्म करनी है। उसको नहीं है अपने लाइफ की रिस्क, सबको ही है। और कौन सा प्रोड्यूसर चाहेगा कि मैं अपने एक्टर की लाइफ रिस्क में लेके आऊँ, कौन सा प्रोड्यूसर चाहेगा। एक्टर प्रोड्यूसर तो पहले एक्टर की सेफ्टी ही देखेगा ना। आपको प्रॉब्लम थी तो आपको तब बोलना चाहिए था ना। एंड इवन व्हाट अबाउट योर स्क्रिप्ट, आपकी स्क्रिप्ट उतनी स्ट्रांग थी क्या, आपकी स्क्रिप्ट उतनी तगड़ी थी क्या, ये बताओ मेरे को आप। वेयर इज़ योर स्क्रिप्ट गोइंग। आपने सलमान खान को राजा बनाया, ठीक है, यू हैव मेड हिम अ किंग। उसका कोई बैकग्राउंड नहीं कि भाई वो राजा कैसे बना, उसकी फैमिली मेम्बर्स कुछ नहीं, बस भाई ही इज़ अ किंग। हाउ, पता नहीं, ना बैक स्टोरी, ना कुछ, हाउ ही मेट रश्मिका, कुछ नहीं पता। डायरेक्ट बस स्टोरी बता दिए कि भाई ही इज़ अ किंग, शी इज़ अ क्वीन एंड देयर इज़ विलन, 3 लोग हैं, ऑर्गन डोनेट हो रहा है, बस। दिस इज़ नॉट द वे। प्रॉपर रिसर्च करते ना, आप राजा मौली की पिक्चर देखो, आप प्रशांत नील की पिक्चर देखो, देयर इज़ अ प्रॉपर रिसर्च, देयर इज़ अ प्रॉपर वे कि भाई चीज़ें कैसी हो रही, बैक स्टोरी आती है, बैक स्टोरी के बाद फिल्म प्रेजेंट में आती है। सब डायरेक्ट हो गया, स्क्रिप्ट का कोई आता नहीं, स्क्रीन प्ले का कोई पता नहीं। एंड इवन जब वो सिकंदर का फेलियर वाला वीडियो मैंने बनाया था, हाउ सिकंदर मेकर फूल, उसी में मैंने बोला था कि भाई ये एक डायरेक्टर एक टाइम पे 2 फिल्में कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। उसी में मैंने बोला था कि भाई दोनों को, मतलब कि अगर कोई भी डायरेक्टर जब तक कि वो एक पिक्चर ख़त्म नहीं करता दूसरी पिक्चर कैसे स्टार्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। भाई आपको तो अपॉर्चुनिटी दिखी, आपने तो कर दी है, ठीक है।
उधर साउथ में भी पिक्चर चालू है, इधर भी चालू है ना। इधर उधर तो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा था, उधर तो उनको पता था साउथ के मेकर्स को कि भाई इन्होंने तो अच्छी फिल्म हमारे साथ बना दी, अब इनको भेज दो इधर नॉर्थ में भेज दो। तो ये जो था कि पहली चीज़ तो एट अ टाइम एक टाइम पे कोई एक ही फिल्म बन सकती है, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा एज अ डायरेक्टर। एंड डोंट ब्लेम योर एक्टर, ठीक है। आप अगर आपको अपना पॉइंट प्रूफ करना है, तो इसका सीक्वल लेके आओ सिकंदर का सीक्वल बना लो किसी और के साथ। अगर वो पिक्चर लीक होने के बाद भी 100 करोड़ रुपए का वो कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, ठीक है, किसी और के साथ बना लो, देख लेते फिर आपकी स्टोरी। आपको जो स्टोरी बनानी थी ना, जिस तरीके से बनानी थी ना, दूसरे एक्टर को लेके बना लो, सिंपल सी बात है। बिकॉज जितना उसने कलेक्शन करी, इवन आई एम नॉट इवन ब्लेमिंग मुर्गोदॉस तो रिस्पॉन्सिबल है ही, सलमान खान भी इवन रिस्पॉन्सिबल, मुर्गोदॉस, सलमान खान एंड इवन साजिद नडियाडवाला, तीनों भी ये कलेक्टिव फेलियर है। किसी एक को ब्लेम करना कि भाई सलमान खान की वजह से फेल हो गई, साजिद नडियाडवाला की वजह से फेल हो गई, मुर्गोदॉस की वजह से फेल हो गई, इट इज़ अ कलेक्टिव फेलियर फॉर एवरीवन एसोसिएटेड विद द फिल्म, सिंपल सी बात है। सलमान खान हैज़ पुट नो एफर्ट्स व्हाटसोएवर, डायरेक्टर ने पुल ऑफ नहीं करा है, एंड प्रोड्यूसर, हाउ ऑन अर्थ प्रोड्यूसर अप्रूव सच स्क्रिप्ट, ठीक है। तो कलेक्टिव फेलियर है, एक अकेले एक्टर पे ब्लेम करना, दिस इज़ नॉट अ जोक, मजाक नहीं चल रहा है। आपको तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि भाई इसका सीक्वल लेके आओ सिकंदर का, कि जिसके साथ आपको बनाना है उसके साथ बनाओ कि दिखाओ, ठीक है। अगर इफ़ देयर इज़ नो सलमान खान ना, ये स्क्रिप्ट ना भाई लिटरली 50 करोड़ भी नहीं कमाती, 50 करोड़ भी नहीं कमाती, ये सेम स्क्रिप्ट नहीं कमाती। आप बना लो किसी और एक्टर के साथ, दिन में शूट करो, रियल लोकेशन पे शूट करो। अभी देखेंगे ना, आपकी जो अगली हिंदी फिल्म आएंगी ना, वो देखेंगे, आपकी जो अगली फिल्म आएंगी ना, वो देख लेंगे हम कि भाई कितना कमाती है और क्या मैजिक आप क्रिएट करते हो, ठीक है। आप हिंदी में तो काम नहीं कर रहे हो, अब आप जो थे गजनी और हॉलीडे के बाद से तो आप इनएक्टिव थे ना, आप हिंदी के लिए फिल्में नहीं बनाते, आप तमिल सिनेमा के लिए फिल्म बना रहे थे, ठीक है। दरबार और बार, ठीक है, पैन इंडिया लेवल पे बना रहे थे, लेकिन प्रॉपर हिंदी फिल्म आप बना नहीं रहे थे। अब जो आपकी नेक्स्ट फिल्म आएंगी ना, उसमें आप प्रूफ कर दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। सलमान खान की गलती है, वो तो मैं मानता हूँ, दैट द स्क्रिप्ट इज़ बैड, ही शुड नॉट डू सच फिल्म, करना नहीं चाहिए था, बिकॉज एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। मैं खुद इतना मुर्गोदॉस कर रहा था जब फिल्म अनाउंस हुई थी, जब मैंने बजट सुना था, और जब आपने वो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर दिए थे। मैं बहुत एक्साइटेड था, और मैंने सिकंदर पूरा ट्रैक किया है चैनल पे, पूरा ट्रैक किया है A to Z। आपको सिकंदर के पूरे वीडियोस मिल जाएंगे, राइट फ्रॉम दी अनाउंसमेंट टू एसेट टू रिलीज, सब हमने ट्रैक किया, पूरे चैनल पर है, आपको मिल जाएंगे। आप अगली फिल्म बना लेना सीक्वल किसी और के साथ सिकंदर का, या फिर आप जो अगली हिंदी फिल्म बनाएंगे ना, उसमें अपना बेस्ट देना, उसमें मेरे को गलत प्रूफ कर दो, हमको नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को, हमको एज ऑडियंस गलत प्रूफ कर दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई हमारी गलती थी। डायरेक्टर कभी ब्लेम लेता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। कलेक्टिव एफर्ट हो सकता है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ मुर्गोदॉस की गलती है, मैं तो बोल रहा हूँ कलेक्टिव फेलियर है, प्रोड्यूसर की भी गलती है और डायरेक्टर की भी गलती है और एक्टर की भी उतनी ही गलती है। दिस इज़ अ कलेक्टिव फेलियर। अगर आप सोचो सिकंदर में कोई और एक्टर होता, वो स्क्रिप्ट कितनी वीक थी, अगर उसमें कोई और एक्टर होता तो क्या वो 100 करोड़ रुपए टच करती? सच बताओ, लीक होने के बाद भाई वो पिक्चर को 125 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है 125 करोड़ रुपए का, बिकॉज वो रिलीज़ के एक दिन पहले लीक हो गई थी, ठीक है। लीक होने के बावजूद वो फिल्म सलमान खान के स्टार पावर पे 100 करोड़ रुपए कमाती है, ठीक है। 125 करोड़ रुपए का लॉस, इतना लॉस होने के बाद 100 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पे कर रही है। अगर ये दिस इज़ नॉट एन अचीवमेंट, तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। फिल्म बुरी है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ही पर्सन को ब्लेम करना इज़ नॉट ये कोई वाइज डिसीजन नहीं है। मुर्गोदॉस अभी बोल रहे हैं, ठीक है, आपको हिंदी का प्रॉब्लम है,
आपको हिंदी समझ में नहीं आती, हिंदी में फिल्म आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हो, ये आपके ही इंटरव्यू के वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ऐसा जो मेरा बोलना है कि कलेक्टिव फेलियर था, किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्टर ने आपने एक्टर को बोलना था, ठीक है, एक्टर के साथ मीटिंग करना था और आपने प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग करना, बिकॉज आपको अपनी टीम दी गई थी, आपको अपने मतलब कि नॉर्थ साउथ का कॉम्बिनेशन था, सिनेमाटोग्राफर आपका, एक्शन डायरेक्टर आपका, बीजीएम भी आपका ही, ठीक है। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। आप ये भी नहीं बोल सकते कि कम्प्लीटली नॉर्थ वालों ने अपनी ही चले हैं, साउथ वालों की भी कास्टिंग हुई है, आपने अपनी पूरी टीम लेके आए हो, ठीक है, साउथ से फिल्म डायरेक्ट कराने के लिए। तो दिस इज़ नॉट अ जो कि भाई अगर फिल्म चल गई तो फिर साउथ के डायरेक्टर का मैजिक, और फिल्म नहीं चली तो भाई नॉर्थ वालों की वजह से नहीं चली, ऐसा नहीं होता है। आप अगली फिल्म बना लो हिंदी में और फिर मेरे को गलत प्रूफ कर दो, हम नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को गलत प्रूफ कर दो कि भाई अभी भी मुर्गा दोस्त में वो बात बाकी है, हमको प्रूफ कर दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। या फिर आप सिकंदर का सीक्वल बना लो विद साजिद नडियाडवाला, आपको दूसरी अच्छी स्क्रिप्ट लिखो, अच्छी स्टोरी लिखो, अच्छे तरीके से उसको रियल लोकेशन पे शूट करो, ओवरसीज़ में जाओ, 10,000 बुलेट यूज़ करो, सब करो, सब करो, और फिर देखते हैं कि कहाँ जाती है वो फिल्म, कहाँ जाती है। आपकी नेक्स्ट हिंदी रिलीज़ का मेरे को वेट रहेगा। एंड इवन जो आप अभी सिकंदर का सीक्वल तो लेके आओ, ये तो मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, सिकंदर का सीक्वल लेके आओ और सलमान खान को मत लो, किसी और एक्टर को लो, रियल लोकेशन पे शूट करो, दिन में शूट करो, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि मुर्गा दोस्त अपनी जो अगली फिल्म है हिंदी में उसमें क्या मैजिक करते हैं, ठीक है, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड इवन उनकी जो साउथ की पिक्चर आ रही है 5 सितंबर को, वो भी देखेंगे कि भाई उन्होंने कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करे, कितनी प्यारी बना है, कितनी अच्छी बना है, ऑडियंस का वर्डिक्ट क्या है, उससे चीज़ें क्रिस्टल क्लियर भी हो ही जाएंगी कि भाई इन्होंने क्या क्रिएट किया है, क्या ऐसा क्रिएट किया है, क्या ओवर द टॉप, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट किया। बिकॉज हर डायरेक्टर को लगता है कि भाई मैंने मदर इंडिया ही बनाया, मैंने शोले ही बनाया, मैंने हम आपके है को नहीं बनाया, ठीक है। तो हर डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर खुद पे ब्लेम नहीं लेता है, इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम द एक्टर, ठीक है। डायरेक्टर कभी ब्लेम नहीं लेता है कि भाई मेरे से गलती हुई है, सबको लगता है मैंने मुगले आजम और शोले ही बनाया। तो मुर्गा दोस्त के तो भाई क्या बोलूँ मैं, इट इज़ अ, अभी भी मैं बोलूँगा सिकंदर इज़ अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ एवरी वन, नॉट completely director responsible, not completely the actor responsible and not completely the producer रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू, ये था मेरा टेक पूरे इशू को लेके। ऐसा अभी न्यूज़, ऐसे जो आर्टिकल्स, ऐसे इंटरव्यूज़ है अभी बाहर नहीं आने चाहिए थे, जिससे क्या है आप जो जिन एक्टर्स के साथ आप काम कर रहे हो, ठीक है, उनको आप बैड शेप में दिखा रहे हो। ऐसी न्यूज़ आनी नहीं चाहिए थी, ऐसे आर्टिकल्स देने से आपको बचना चाहिए था, ठीक है। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंट है तो फिर भाई आपकी नेक्स्ट हिंदी फिल्म में देखेंगे या फिर सिकंदर का सीक्वल बना लो, तब अब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस मेरे को इतना ही बोलना है इस वीडियो में। वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। और इस टॉपिक पर अपना ओपिनियन रखें कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न, व्हाट इज़ द मेजर रीज़न ऑफ सिकंदर फेलियर। क्या ओनली सलमान खान, ओनली मुर्गा दोस्त, या ओनली साजिद नडियाडवाला। जो भी आपकी व्यूज़ है, बी इट पॉजिटिव और बी इट निगेटिव, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।